आज हम बात करने वाले हैं मेरे फेवरेट इन्वेस्टमेंट के तरीके के बारे में, क्रिप्टो के अलावा। मैं तो ये तक कह सकता हूं कि आज जिस इन्वेस्टमेंट के तरीके के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के लिए वो बेस्ट, लॉन्ग टर्म, सेफेस्ट और इजीएस्ट बेट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में ना तो आपको कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, ना ही आपको कोई बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा और ना ही इसके लिए कोई आपको स्पेशल स्किल चाहिए। फिर भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स के कंपैरिजन में बेटर रिटर्न्स देती है। और ये सुनने में तो शायद आपको और भी सरप्राइजिंग लगे कि ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी 99% ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और 85% टोटल हेज फंड इन्वेस्टर्स को भी आउट परफॉर्म कर देती है। और ये सब काम आप सिर्फ अपने 20-25 मिनट के टाइम लगा के कर सकते हो। हाँ, मुझे पता है आपको टाइटल पढ़ के ये समझ में आ गया है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, बट थोड़ा सा सस्पेंस बनाए रखते हैं। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूं इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग की। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडेक्स फंड एक्चुअली में होता क्या है, ये कैसे काम करता है और कैसे इसको थोड़े सा टाइम लगा के 20-25 मिनट में आप सेटअप करके और लॉन्ग टर्म में इससे बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हो। बस एक छोटी सी बात मेंशन करना चाहता हूं कि ये वीडियो किसी से भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना ही इसमें कोई अफिलिएट लिंक्स हैं। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट करो या इन्वेस्टमेंट ना भी करो तो उससे मुझे कोई कमीशन नहीं मिलने वाला है। बस मुझे ये टॉपिक अच्छा लगता है और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में बिना टाइम लगाए ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बहुत बेस्ट हो सकती है। इसलिए हम इस वीडियो में आज इसको कवर करने वाले हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये शायद एक हेल्पफुल इन्वेस्टमेंट प्लान बन सकता है। और मेरे पास इसके लिए काफी डेटा और पूरी रिसर्च है जो प्रॉपर्ली मेरे पॉइंट्स को सपोर्ट करती है। तो आगे चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल जर्नी से रिलेटेड टॉपिक्स में इंटरेस्ट है और आपको ऐसे टॉपिक्स समझ में आते हैं और हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे चैनल को आगे बढ़ने में बहुत हेल्प होती है और आपको सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा। तो जल्दी से लाइक कर दो और चलो आगे वीडियो का मजा लो। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फंड होता क्या है। वैसे तो शायद आप सोच रहे होंगे कि एक सिंगल स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके भी वो सेफ ऑप्शन रह सकता है। एट टाइम्स ये आपके लिए काफी रिस्की हो सकता है। इंडेक्स फंड का मतलब होता है आप एक साथ कई कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो। ये एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है जिसमें आप 500, 1000 या 5000 रुपए से भी बहुत सारी कंपनीज में एक साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो सवाल यह है कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टिंग करें क्यों। सबसे पहला रीजन है लो कॉस्ट। इंडेक्स फंड एक्चुअली एक पैसिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं जिसमें आपको एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है। कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर नहीं है जो आपके फंड्स को एक्टिवली ट्रैक करता है और उन्हें चेंज करता है, इसलिए इसमें आपकी मैनेजमेंट फीस बहुत कम हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है डाइवर्सिफिकेशन। एक ही इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके आप इंडिया की टॉप कंपनीज जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, आईटीसी, टीसीएस, इन सब में इन्वेस्ट कर सकते हो। और तीसरा एडवांटेज है मार्केट स्टेबिलिटी, क्योंकि मार्केट अप हो या डाउन, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो हमेशा मार्केट ग्रो ही होता है। वैसे आप लोगों में से कितने लोगों ने म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्टमेंट किया है, जरा कमेंट करके बता दो। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है या आप अभी सीख के आगे आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने वाले हो। चलिए अब देखते हैं इंडेक्स फंड काम कैसे करते हैं। बेसिकली जब आप किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप इंडिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो कि एनएसई, बीएसई, सेंसेक्स या निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स फंड्स होते हैं, जिनमें आपको वाइड रेंज ऑफ कंपनीज मिल जाती हैं जो इस इंडेक्स फंड का हिस्सा होती हैं। आप एक इंडेक्स फंड की हेल्प से बहुत सारी कंपनीज में एट सेम टाइम इन्वेस्टमेंट कर पाते हो। ये स्टॉक्स ऑटोमेटिकली बैलेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रिलायंस का परफॉर्मेंस कभी थोड़ा सा डाउन है तो शायद एचडीएफसी या टीसीएस के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो स्टेबल रह सकता है। बेसिकली इंडेक्स फंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का स्ट्रेस फ्री और इजीएस्ट तरीका है। तो अब बात करते हैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के सबसे मेन एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज, जैसा मैंने बताया, इसमें कॉस्ट बहुत कम होती है। मैनेजमेंट फीस आपको सबसे कम देनी पड़ती है एक्टिवली मैनेज फंड्स के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से आपके ओवरऑल रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो जाते हैं। दूसरा एडवांटेज है रिस्क रिडक्शन। जब आप किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो वो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। उसी की जगह जब आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो एक बंच ऑफ कंपनीज है, जिसकी वजह से आपका रिस्क भी बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और तीसरा एडवांटेज है प्रूवन परफॉर्मेंस, क्योंकि स्टडीज ने ये बार बार प्रूव किया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 95% इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को इंडेक्स फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ने हमेशा बीट किया है। वैसे क्या आप भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्रेफर करते हो या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे जाते हो? कमेंट करके मुझे जरूर बताना, क्योंकि इन्वेस्टिंग किसी की एक तरीके से नहीं चलती है। इन्वेस्टिंग में सबका अपना तरीका होता है, सबका अपना स्टाइल होता है। तो आपका क्या स्टाइल है, जरा कमेंट करना। वैसे अगर आपको थोड़ा सा सेफ साइड चल के और मैक्सिमम रिटर्न बनाना है तो एक बहुत अच्छा
इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग का तरीका बताने वाला हूं। एक सिंपल सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रिकमेंड करता हूं जिसका नाम है 3 फंड्स पोर्टफोलियो। इसमें आप 3 फंड्स में इन्वेस्ट करते हो। पहला फंड इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड, दूसरा इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड और तीसरा बॉन्ड मार्केट इंडेक्स फंड। तो इंडियन फंड्स में आप इंडिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हो। इंटरनेशनल वाले में आपका पैसा इंटरनेशनली बेस्ट कंपनीज जैसे कि Amazon, एप्पल, गूगल, अल्फाबेट, इन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। और बॉन्ड इंडेक्स फंड्स में आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगता है। ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपको एक बहुत ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन देगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसमें आप गेट रिच क्विक या ओवरनाइट सक्सेस पाने के चक्कर में अगर आप जाना चाहते हो तो इंडेक्स फंड आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो इंडेक्स फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन प्रूव हो सकता है। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माइंडसेट रखें। और जैसा कि सर वॉरेन बफेट ने कहा है, टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करते हो और अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो दिस इज 100% गारंटीड कि आप लॉन्ग टर्म में अपनी इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग से ही वेल्थ बना लोगे। अब इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिली है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं ये डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो आपका रिटर्न कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इस चैनल पे रेगुलर इन्वेस्टमेंट की सीरीज आने वाली है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।